माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बनाने के लिए कौन सा मोड बेस्ट होता है, माइक्रोवेव के किस किस मोड में पिज़्ज़ा बन सकते हैं और क्या जो हम पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में बनाते हैं वो क्या बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है। तो यदि आपके दिमाग में भी इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। आज मैं आप सब लोग के साथ यहाँ पर जो पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी ना, उसको मैं आप लोग के साथ यहाँ पे दो मोड पे बनाना सिखाऊंगी। एक मैं कन्वेक्शन मोड पे बताऊंगी और एक मैं ग्रिल मोड पे बताऊंगी। दोनों के टेक्सचर में क्या डिफरेंस आता है, कौन सा मोड पिज़्ज़ा के लिए बेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग के संग में यहाँ पर शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोग के संग पिज़्ज़ा की रेसिपी तो शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन साथ में मैं आप लोग के साथ यहाँ पर एक सॉस की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। इस सॉस का यूज़ करके आप वैसा ही पिज़्ज़ा पे टेक्सचर पा सकते हैं जैसे कि मार्केट में होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 1 कप चीज़ लिया है। ये मोज़रेला चीज़ है अमूल का। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध डाला है और अब साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा चम्मच करीब बटर। ठीक है, अब आपको ना इसे गैस को ऑन करके इसे हल्का सा जो गर्म होने देना है। ठीक है, आपको इसे कुक नहीं करना है, बस आपको दूध को गर्म होने के लिए इस तरह से छोड़ना है कि जैसे जैसे दूध गर्म होता है ना, तो जो चीज़ है, बटर है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। तो जैसे ही आप देखें ना कि जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हो गई है ना, तो फिर आप गैस को ना जो फ्लेम है उसे ऑफ कर दीजिएगा और इस विस्कर से इस तरह से इसे फेंटते जाइएगा। जैसे जैसे आप इसे फेंटेंगे ना तो जो सॉस है हमारी एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाती है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा हमारी जो सॉस एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ गई है ना। तो बस अब आपको इसे 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से फेंटना है, जिससे कि जो गर्म दूध है ना उससे जो चीज़ है वो एकदम पूरे दूध में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आपको इसमें डालना है थोड़ी सी पिज़्ज़ा हब। ठीक है, और ये हमारी एक चीज़ सॉस तैयार हो गई है। जब इस चीज़ सॉस का यूज़ करके हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, तो इसका जो टेस्ट होता है एकदम मार्केट वाला आता है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको रख देते हैं साइड में। देन उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड सेट करना है। कन्वेक्शन मोड की 210 डिग्री सेट करना है और 6 से 7 मिनट के लिए इसे प्रीहीट पे लगाना है। हम पहला जो पिज़्ज़ा बनाएंगे उसे हम कन्वेक्शन मोड में बनाएंगे, देन उसके बाद हम ग्रिल मोड पर भी इसे बनाएंगे। सेम रेसिपी को फॉलो करके हम कन्वेक्शन और ग्रिल दोनों में ही बनाएंगे। तो इसकी रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल्स ली हैं, साथ में मैंने यहाँ पर ब्रोकली और मशरूम भी लिया है। लेकिन यदि आपके पास ब्रोकली या मशरूम नहीं है तो आप नॉर्मल जो आपके पास सब्जियां हैं उसका यूज़ करके आप पिज़्ज़ा को बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है बेकिंग ट्रे। ठीक है, साथ में ये मैंने ले लिए हैं पिज़्ज़ा बेस। तो ये इसमें 2 पिज़्ज़ा बेस आते हैं। एक पिज़्ज़ा बेस से हम कन्वेक्शन मोड में पिज़्ज़ा बनाएंगे और एक से बनाएंगे हम ग्रिल मोड पर। ठीक है, टॉपिंग वगैरह जितनी भी तैयारी है, जो भी हम सॉस लगाएंगे, दोनों ही रेसिपी में हम सेम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने रख दिया अपना पिज़्ज़ा बेस। देन उसके बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगाएंगे थोड़ी सी टमाटो केचप और साथ में पिज़्ज़ा सॉस भी इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, इसको स्प्रेड कर देते हैं पूरे पिज़्ज़ा बेस में इस तरह से अच्छी तरीके से। बाहर के कोने तक भी आपको इस सॉस को लगाना है। देन उसके बाद हमने जो सॉस बना के रखी है तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उस सॉस को भी हमें पूरे पिज़्ज़ा में इस तरह से स्प्रेड कर देना है। ओके, तो ये देखिए पूरी हमारी स्प्रेड हो गई है। देन उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी वेजिटेबल्स आपने ली हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। सारी वेजिटेबल्स को थोड़े से छोटे पीस में ही रखिएगा तो पिज़्ज़ा आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और साथ में प्याज और साथ में अब यहाँ पर ब्रोकली डाल रही हूँ। देन उसके बाद मैं थोड़ी सी यहाँ पर जो मशरूम है ना वो भी डालूँगी। यदि आपने कभी मशरूम के साथ पिज़्ज़ा नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मस्त पिज़्ज़ा बनता है। तो मशरूम को भी मैंने सब इस तरह से पतले पतले काट के ही यहाँ पर ऐड किए हैं। साथ में मेरे पास कुछ ऑलिव्स थे तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो बस यदि आपके पास ऑलिव हो तो आप ऐड करिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर यहाँ पर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हम यहाँ पर ऑरिगेनो डालेंगे। ठीक है, तो ऑरिगेनो डालने के बाद बस अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। यदि आप चाहें तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ ऊपर डालेंगे चीज़ की जितनी भी क्वान्टिटी आपको अच्छी लगती है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा जो हमने सॉस बना के रखी है ना वो भी मैं ऊपर से इस तरह से डाल रही हूँ। इससे जो हमारा
हमारा जो टेक्सचर होता है ना पिज़्ज़ा का, वो एकदम मार्केट जैसा आता है क्योंकि ये मेल्ट होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ऊपर से 1 चम्मच करीब ऑलिव ऑयल भी इस तरह से डाल देते हैं और इतने देर में हमारा माइक्रोवेव है ना वो प्रीहीट हो चुका है। तो बस अब आपको माइक्रोवेव में सबसे पहले रखना है हाई रैक। ये वाला हाई रैक आपको ग्रिल मोड पर भी लगेगा। ठीक है, दोनों ही मोड में आपको एक ही रैक लगेगा, ये हायर वाला। ठीक है, देन उसके बाद आपको पिज़्ज़ा रखना है। अब आपको यहाँ पर टाइम सेट करना है 10 से 12 मिनट में। ठीक है, इस मेरे माइक्रोवेव में 12 मिनट में पिज़्ज़ा बन जाता है, लेकिन यदि आपका माइक्रोवेव छोटा है, 28 लीटर का है या थोड़ा सा पुराना है तो आपको उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऊपर से यदि चीज़ वगैरह अच्छे से मेल्ट हो जाए तो निकाल लीजिएगा। यदि ना हो मेल्ट तो आप थोड़ी देर और उसका जो टाइम है बढ़ा सकते हैं। 12 मिनट में कन्वेक्शन मोड पर ये हमारा पिज़्ज़ा है वो बन चुका है। तो जो कन्वेक्शन मोड में पिज़्ज़ा बना है, आप देखिएगा ऊपर से कैसा टेक्सचर आया है। इसका थोड़ा सा जो टेक्सचर है ना, आप देखना बहुत ज़्यादा इसमें जो ब्राउन कलर है ना वो नहीं आया है, मतलब इसके जो एजेस है ना उसको थोड़े से हल्के हैं, मतलब जो डार्क शेड होता है ना वो नहीं आया इसमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा पिज़्ज़ा, ये है बना हुआ हमारे कन्वेक्शन मोड पर। जब मैं इस पिज़्ज़ा को कट कर रही थी ना तो इसका जो क्रस्ट है ना एकदम वैसा कुरकुरा सा हो गया था। ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह अच्छी तरीके से कुक हो गई थी, चीज़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया था। तो ये हमारा रहा कन्वेक्शन मोड वाला पिज़्ज़ा। आप देख लीजिएगा इस तरह से कन्वेक्शन मोड में पिज़्ज़ा बनेगा। तो अब हम मूव करेंगे अपने दूसरे पिज़्ज़ा को, जिसे हम बनाएंगे ग्रिल मोड पे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर से मैंने पिज़्ज़ा बेस में सारी सब्जियां वगैरह, सॉस, चीज़ वगैरह सब लगा दिया है। तो बस आपको उसी जो बेकिंग ट्रे है ना उसमें ही आपको ये पिज़्ज़ा रखना है और हाई रैक ही आपको रखना है। ठीक है, आप देखिए मैंने हाई रैक ही रखा है, पिज़्ज़ा रख दिया है। अब आपको यहाँ पर अपने माइक्रोवेव का जो ग्रिल मोड है उसको सेट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम लगाना है। यहाँ पर भी आपको टाइम लगाना है 10 से 12 मिनट का। तो देखिए मैंने 12 मिनट का टाइम लगा दिया है। ठीक है, 8 से 10 मिनट के बाद एक बार चेक ज़रूर करिएगा। यदि चीज़ वगैरह अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो पहले भी निकाल दीजिएगा। वैसे मैंने अपने माइक्रोवेव में इसे 12 मिनट के लिए ही कुक किया था और 12 मिनट में पिज़्ज़ा बहुत अच्छी तरीके से बन गया था। लेकिन दोनों पिज़्ज़ा में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आगे आप लोग को बताऊँगी कि कैसे, मतलब दोनों में क्या अंतर है और कौन सा आपको मोड यूज़ करना चाहिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बस टाइम हो चुका है, ये देखिए 12 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये वाला पिज़्ज़ा भी आप लोग को निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये रहा हमारा ग्रिल मोड पर बना हुआ पिज़्ज़ा। तो अब आप इस पिज़्ज़े का टेक्सचर देखिए और थोड़ा सा कलर देखिए। इसके आप साइड एजेस देखेंगे ना तो इसमें थोड़े से जो इसके ब्राउन कलर है या थोड़ा सा वो कहते हैं ना जला हुआ कलर है वो आया। आप देखना इसके साइड में थोड़े से जो हम लोग तंदूर में पिज़्ज़ा बनाते हैं ना जब वो कलर आता है तो वैसा आ गया। ठीक है, अब मैं जब इस पिज़्ज़ा को उठा रही थी ना तो जिसका नीचे का क्रस्ट था ना थोड़ा सा सॉफ्ट था, मतलब इसके पहले जो हमने कन्वेक्शन मोड पे पिज़्ज़ा बनाया था ना वो थोड़ा सा जो क्रस्ट था वो कुरकुरा सा था, लेकिन इसका जो क्रस्ट था ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट था। ठीक है, बाकी चीज़ वगैरह भी अच्छी तरीके से मेल्ट हुई है, इसकी जो सब्जियां हैं वो भी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। कट करने में आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, पर मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये जब मैं इसे कट कर रही थी ना तो इसका जो बेस था ना थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट सा था। तो यदि आपको पिज़्ज़ा का बेस सॉफ्ट पसंद है तो आप पिज़्ज़ा को ग्रिल मोड पे बनाइए, और यदि आपको पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है वो थोड़ा सा कुरकुरा चाहिए तो आप पिज़्ज़ा को कन्वेक्शन मोड पे बनाइए। ठीक है, दोनों पिज़्ज़ा में बस यही एक डिफरेंस था कि जो हमने कन्वेक्शन मोड पे पिज़्ज़ा बनाया था उसका क्रस्ट थोड़ा सा जो था वो कुरकुरा सा हो गया था, लेकिन जब हमने ग्रिल मोड पर पिज़्ज़ा बनाया तो जो हमारा क्रस्ट था वो एकदम नीचे का तरफ वो सॉफ्ट था। नीचे इसलिए सॉफ्ट था क्योंकि ग्रिल मोड पे ना ऊपर की तरफ हीटिंग ज़्यादा रहती है, नीचे की तरफ कम रहती है, और जब हम कन्वेक्शन मोड पे पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें ऊपर नीचे पूरे में जो हीटिंग है वो होती है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है, जो सॉफ्ट क्रस्ट वाला या कुरकुरे क्रस्ट वाला, वो आप डिसाइड करिएगा और उसके हिसाब से आप अपने पिज़्ज़ा बनाने के मोड को डिसाइड कर लीजिएगा। वैसे पिज़्ज़ा दोनों ही मोड पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छे बने थे, और साथ में आप देखिए एकदम मार्केट जैसा भी दिख रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आप सब लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसका जो है ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब बात आती है बहुत सारे लोगों की कि माइक्रो मोड पे पिज़्ज़ा बन सकता है कि नहीं। देखिए भाई, माइक्रो मोड पे भी पिज़्ज़ा बन जाता है, उसमें तो बस 2 से 3 मिनट में ही पिज़्ज़ा बन जाता है। लेकिन यदि आप लोग को मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए तो या तो कन्वेक्शन मोड पे बनाओ या तो ग्रिल मोड पे बनाओ। तो आई होप दोस्तों आप सब लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।